नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 8 जुलाई 2026 और दिन आज हो गया है जी बुधवार का। तो आपको बता देते हैं कि आज आजादपुर मंडी में आलू के बाजारों में कैसी गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थिति चल रही है और उठाव जो है वो आलू का कैसा बना हुआ है। फिलहाल फड़ों पर ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, चारों तरफ घुमा के। कोशिश ये है कि आप थोड़ा सा खुद भी जायज़ा ले लें। हम तो आपको बता ही रहे हैं, आप भी जायज़ा ले लें कि फ़िलहाल फड़ों पे जो कट्टे हैं उनकी जो तादाद है, उनकी जो संख्या है वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी ग्राहकी का चलन भी दिखा देता हूँ। ग्राहकों की अगर हम बात करें तो ग्राहकी इसलिए अच्छी रह सकती है क्योंकि मौसम आज ठंडा है, लेकिन साथ साथ मौसम की अगर अपडेट दें तो आप मौसम भी देखिए। मौसम जो है वो बारिश का बना हुआ है। आप देखिए सब ने तिरपाल ताने हुए हैं और सुबह भी बारिश हुई है, रात को भी बारिश हुई है और अभी भी हल्की 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 बूंदाबांदी इस समय हो रही है जब मैं आपको कवरेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो ग्राहकी जो है वो थोड़ी सी चलन में है। एक अच्छी बात और भी है, एक अच्छी बात यह है कि कल गाड़ी थी लगभग 138-40। आज कुछ गाड़ियां जो है वो थोड़ी सी ठीक हुई हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन गाड़ियों को ठीक रखना पड़ेगा। अगर इन गाड़ियों को आप ठीक नहीं रखेंगे तो आजादपुर मंडी में लगातार जो है वो फिर देखो बिक्री भी कमजोर हो जाती है। फिर जब मंडी में असीमित आवक हो जाएगी ना तो बिक्री क्या करेगी। लोगों को पता हो जाता है कि भैया आज इतनी गाड़ियां आ गई। पहले ग्राहक पूरी मंडी में घूमता है, ठीक है, उसके बाद फिर वो उसको पता होता है कि भैया अंदाजा लगाता है ग्राहक के इतनी गाड़ी है तो लगभग मुझे भाव जो है वो ये मिलेगा। तो देखो आपको को मानते हैं कि इस समय आलू निकालना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को पैसे की जरूरत है, बहुत से लोग जो है वो पैसे को निकाल करके दूसरे व्यापार में लगाना चाहते हैं क्योंकि लॉस बहुत हुआ है। किसी व्यापारी ने अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए का, एक मैं बोल रहा हूँ 1 लाख में व्यापार नहीं होता है, पैसे बहुत लगते हैं, लेकिन एक अंदाज दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए का अगर व्यापार किया है तो उसको उसमें लगभग 50% का घाटा इस समय हो गया है। ऐसा माहौल बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां बदलेंगी, आप देखना जरूर बदलेंगी। उम्मीद है कि स्थितियां बदलेंगी, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि तब तक काफी लोगों का घाटा अभी हो भी रहा है और हो भी चुका होगा। ये भी एक सच है और ये इस वजह से हो रहा है। ये देखिए, ये एक दिन की वजह से, 10 दिन की वजह से, 1 महीने की वजह से नहीं हुआ है। ये पूरे 1 साल की गणना होती है कि किसान साथी गणना करते हैं कि भाई इतनी हम फसल लगाएंगे, इतना उत्पादन होगा, लेकिन हो उसके विपरीत जाता है। एक तो हाइब्रिड आलू बहुत लगा दिया जाता है और फिर हाइब्रिड की डिमांड भी कम है। हाइब्रिड में 10 तरह की कमियां आ जाती हैं, हाइब्रिड में 10 तरह की जो है वो स्थितियां बन जाती हैं। उसके बाद फिर जब हाइब्रिड आलू मंडी में ज्यादा होता है तो उसकी वजह से चिप्स होना है, सूर्या है, या जितने भी शुगर फ्री आलू हैं उनकी बिक्रियों पे भी असर पड़ जाता है। तो ये एक दिन की चीज नहीं है, ये इसमें एक इंसान की गलती नहीं है। इस चीज को सही करने में खाली एक किसान का हाथ नहीं है, इस चीज को सही करने में लाखों करोड़ों किसानों को साथ देना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, आगे की रणनीति बनानी पड़ेगी, जब जाके चीजें ठीक होंगी। तो चलिए ये देखिए, पूरा तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं कि 3-4 मिनट की, और ये तस्वीरें 3-4 मिनट इसलिए दिखाई है कि 3-4 मिनट में आपको थोड़ा सा समझ आ जाए मार्केट का रुख कि भाई कुछ इस तरह का रुख है। बोलने की जरूरत नहीं है। बाकी चलिए अब आपको बताते हैं क्या कुछ आज बाजार है, क्या भाव है, क्या स्थितियां हैं आज के बाजार की। तो चलिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं पदम बाबूजी, उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ माहौल है। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार दीपक, कैसे हो? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। बाबूजी आप कैसे हो जी? बढ़िया बढ़िया। बाबूजी मौसम क्या कह रहा है? मौसम तो आज सवेरे से झमाझम हो रहा जी मौसम, तो समझ लो कल इतनी गर्मी थी, आज पलट गया मौसम एकदम से। बिल्कुल। अब देखो आगे कितने दिन तक रहता है ये तो कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल। बाकी अभी फिलहाल तो हाल वाल तो ठीक है मौसम। जी, लेकिन बाबूजी मौसम की वजह से ना एक दिक्कत ये आ रही है कि जैसे आज बारिश हुई, अगर थोड़ी देर में सूर्यदेव निकल गए तो फिर तो हुमस हो जाती है, हुमस हो जाती है, बहुत ज्यादा हुमस हो जाती इंसान ही बीमार हो जाता है बाबूजी। तो फल फ्रूट और ये तो सब्जी है, ये तो बस्ती नहीं है जी, इसमें तो बहुत बड़ा असर पड़ता है हुमस का। ऐसा मौसम ठीक है आलू के लिए बहुत बाबूजी? बढ़िया। अच्छा बाबूजी। ऐसा मौसम है, खुलने के बाद
बिक्री होगी फिर। बाबूजी कल हमने देखा बहुत ज्यादा गाड़ी आ गई थी, आज कुछ अच्छा है? आज कुछ कम है कल से। अच्छा जी। आज कितनी गाड़ी बाबूजी? 300। हाँ, तो बाबूजी कितनी गाड़ी आ गई आज? आज 127 है जी गाड़ी, जिसमें 63 गाड़ी कल का बैलेंस है। ठीक है बाबूजी। इसमें 33 गाड़ी संभल का चंदौसी का चिपसोना, 20 गाड़ी सूर्या संभल चंदौसी, 8 गाड़ी डायमंड जी वो बाबूजी। भी संभल चंदौसी, 16 गाड़ी एलआर की, 2 गाड़ी 3797 संभल की, और 22 गाड़ी स्टोर की, 6 गाड़ी पंजाब की, 3 गाड़ी गुजरात का लाल। जी। तो बाबूजी कहीं ना कहीं ये कुछ थोड़ी सी अच्छी बात है अगर आज गाड़ियां कम ही है। हाँ, आज गाड़ी कम है, इससे अच्छी बात है, रात मिलती है तो थोड़ा जो है लोगों का अंदाज बदल जाता है। बदल जाता है बाबूजी। लेकिन जैसे एकदम से गाड़ियां बढ़ी हैं, हाँ जी। इसके पीछे हम मान सकते हैं कुछ हल्का घबराहट, आलू, घबराहट, हल्के आलू की घबराहट। घबराहट। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें पहले कह रहा हूँ, इस घबराहट से कुछ नहीं होगा। अगर तुम डंगरों का भूस समझो ना, वो 12 रुपए किलो है, तो ये तो कुछ भी भाव नहीं है। जी। किसान समझ नहीं रहा तो हम क्या कह सकते हैं। अरे इसमें बहुत टाइम है अभी, ऐसी कोई घबराने, क्या बट रहे हो तुम? बट्टा क्या जा रहा है इसका, ये तो साओ। जी। 150 160 स्टोर का किराया हो गया, 50 रुपए का दिल्ली का हो गया, अब सुखा के लाओगे 30 रुपए वहां का खर्चा हो गया, क्या पल्ले पड़ता है? जी। ये अपने मन को समझाने वाली बात है। तो बाबूजी क्या लगता है, जैसा कि आपने पिछली बार ही बताया था, अभी ये हल्का आलू कब तक चलेगा? हल्का आलू चलता रहेगा जी, हल्का आलू तो दिसंबर तक भी चलता रहेगा, तो उससे ये कोई ना कि हल्के आलू से वो नहीं होगा। देखो ये सारा जो खेल है आमदन के ऊपर है, और ये जो है ख्यालों का तेजी, ख्यालों का मंदा। पहले बात को समझो। अब ये खुद किसान अपना नुकसान करने को तैयार है तो कोई हाथ नहीं लगाएगा। बाबूजी लेकिन जैसे 20-25%, 30% आलू भी अगर एक महीने में तेजी से निकल जाता है, हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ असर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ता? अरे कोई स्टोर में आलू पैदा नहीं होता है, स्टोर में से जो निकलता है वो खत्म होता है। ये सही खेत में आलू पैदा नहीं हो रहा। जी। ये तो अपने दिमाग को समझाने वाली बात है। मैं मानता हूँ आलू को मंदा, लेकिन बट क्या रहा है, कोई पल्ले क्या पड़ रहा है किसान के? कुछ नहीं पड़ रहा जी। हौसला रख के तो बेचो जी। जो हो गया, हौसला रख के तो बेचो कम से कम। बिल्कुल। तो बाबूजी मान सकते हैं कि अगस्त के बीच में जब हल्का आलू कुछ कम होगा तो अच्छा आलू कुछ थोड़ा सा डिमांड में भाई हल्के भी पैसे बनेंगे, अच्छे के बने हुए ना, हल्के भी फिर कुछ सुधार होता है। ये कोई ना कि अच्छे की तेजी है, हल्के के भी सुधार होता है। त्योहारी माहौल भी हो जाता है बाबूजी कुदरती बात, बिक्री बढ़ जाती है अगस्त में ना बाबूजी। मौसम के ऊपर सारा। गर्मी देख रहे हो कितनी थी, कल तक कितनी गर्मी थी, भीषण गर्मी बाबूजी, पसीने भी निकल रहे थे बाबूजी। यहाँ पर साइड में घुमा के देखो, यहाँ पानी निकल रहा है आलू में से। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। और बाबूजी इस समय किसका नुकसान है? सही बात है। 1000 पैकेट रोजाना यहाँ से फेंका जाता है आलू। कितनी बड़ी बात है बाबूजी। और जाता कहाँ है बाबूजी? गौशाला वगैरह खत्ते पे जाता, गौशाला में वाले लेते। बताओ, पानी छूट जा रहा, कीड़े चल रहे, कौन गौशाला वाला लेगा उसे? कौन खाएगा? सही बात है। ये घुमा के दिखाओ ये क्या हाल है। ये सब सड़ रहा है, आलू फेंक रहा है, ये छटाई में फेंका गया सब फेंका जाता है। बाबूजी। छटाई भी रोज हो रही है आलू की? बिल्कुल होती है, जब तो फिकता है जी। तो बाबूजी उम्मीदें कब बन सकती हैं, क्योंकि उम्मीदों का बनना। उम्मीदों का काम तो आमदन के ऊपर है। किसान चाहेगा उसी टाइम उम्मीद बन जाए, किसान ही नहीं चाहता। अरे जिसका माल है वो ही नहीं चाह रहा, तो हम क्या करेंगे? क्या गलती कर रहे हैं बाबूजी? गलती ये कर रहा है, कंट्रोल कर रहे हैं आमदन। अरे यहाँ पर 60-65 गाड़ी की बिक्री, 80 भेजो ना। अरे पूरा टाइम पड़ा है अभी, आगे का आपको पता है, एक पैर उठाओ दूसरे का तो भरोसा नहीं होता। सही बात है बाबूजी। सब्जी है ये जी। हौसला रख के रखोगे सब काम बनेगा, कुछ नहीं बनेगा जी। अरे मंदा तो है, हमें दिख रहा है मंदा, और तो से मंदा मत करो। बाबूजी सूर्या आलू क्या भाव चंदौसी का? सूर्य आलू देखो, चंदौसी के जो बिक रहे हैं वो 800 से लेकर 850 900 तक, जो हल्के हैं 750 में। संबल के सूर्या बिक रहे हैं 600 से लेकर 650, इक्का दुक्का गाड़ी 700। जो संबल चंदौसी का चिप्सोना वो 500 से 550, इक्का दुक्का गाड़ी 600। और जो संबल का है वो 450 500, इक्का दुक्का गाड़ी 510 20। सच्चाई तो ये हम बताने कुछ बताते हैं। सही बात है बाबूजी। और 3797 जो अलीगढ़ साइड का है वो 350 से 400, ज्यादा एक्स्ट्रा सुपर होगा 440-50 रुपए, जो माशेखोर क्वालिटी है। वरना आलू आ रहे हैं 350 से 400 के बीच। और बाबूजी अलीगढ़ का चिप्सोना सूर्या वो बिक रहा है ये 400 रुपए के, 450 400 चिप्सोना। चिप्सोना। और सूर्या बाबूजी? सूर्य आलू बिक रहा है 450 से 500, ज्यादा बढ़िया 550। बाबूजी 300 तो आ रहा है? आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। क्या बिकेगा वो? 300 रुपए के लपेटे में बिकता नहीं। हाइब्रिड में आ जाता है। बेच के करेगा क्या? और पुखराज भी बहुत कम है। पुखराज तो आ ही नहीं रहा, आ नहीं रहा, वो तो ढेरी में ही खराब हो गया।
और बाबूजी LR जो गुजरात वाला आ रहा है एक दो गाड़ी, वो देखो उसको कह नहीं सकते, वो बिक रहा है लेके 15 रुपए से 20 रुपए किलो, पास होने के ऊपर बात। जी। और बाबूजी पंजाब का और इधर का, पंजाब का 400 450 अगर साइज अच्छा होगा तो। और यूपी का बाबूजी? यूपी का बिक रहा है 450 से 500। बाबूजी डायमंड आलू चंदोसी का? चंदोसी का डायमंड आलू बिक रहा है 600 से 650, इक्का दुक्का गाड़ी 700 रुपए। बढ़िया बिकता है बाबूजी। बढ़िया वो मन लगा। और बाबूजी पंजाब वाला डायमंड? वो आई नीरा बिकता है 350 400। बाबूजी पंजाब वाला नीचे बिक रहा है डायमंड? नीचे बिक रहा है वो, एक तो गीला लाते हैं, दूसरा उनका वजन पूरा नहीं होता 50 इस करके। जी। और वैसे बाबूजी अपनी मंडी में गीले सूखे आलू का रेशो क्या बना गीले है? आलू की अब कोई डिमांड ही नहीं है। गीला आलू भेजोगे तो सब सड़ जाता है, लेता ही नहीं। गीले की तो अब 10% भी गिराकी नहीं है। बाबूजी गुल्लो की डिमांड कुछ बनी है? गुल्ला बिक रहा है जो इधर अपने अपने आलू के आलू आ रहे हैं 200 250 रुपए कट्टा, ये गुल्ले बिक रहे हैं। कौन सा है जी ये गुल्ला? ये 37 97 का। ठीक है जी। और ये तुम्हारा ये 37 97 आलू है 370 80 400। जी। और वो बम्पर किसका है जी? बम्पर आलू 37 का है जी, अच्छा जी। 400 के आसपास, 350 400। अपने पास कौन कौन से आलू है जी आज? सब 37 97 है जी हमारे। 37 की डिमांड कुछ अच्छी है बाबूजी? ठीक है, आराम से हमसे बिकता है, बिक जाता है। तो भी मजबूत आलू है जी। और बाबूजी बम्पर? बम्पर आलू जो चिप्सों ने किया 400 के लपेटे में, और जो है सूर्या के 500 के लपेटे में। बाकी जो है हाईब्रिड का कोई भाव नहीं, 250 300। जी। तो बाबूजी अब चलते क्या कहोगे? अरे यही कहेंगे, हौसला रखो, हौसला रख के निकालो। कुछ बट्टा जा नहीं रहा, आमदन को रोको, आमदन रोकोगे तो सुधार होगा। देखो 60 गाड़ी की बिक्री है, 80 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कहा भेजोगे 140 तो कहाँ बिकेंगे? जी। देख लो नतीजा क्या निकल रहा। वैसे बाबूजी लगातार अगर 2-4 दिन बारिश हो जाए तो आवक थोड़ी कम हो जाएगी? आवक कम हो जाए और बिक्री बढ़िया है, उससे बहुत बड़ा। ये नीचे का माल जब तक नहीं समझेगा, जब तक बाजार नहीं सुधरेगा। सही बात। अच्छा बाबूजी आज जैसे मौसम ठंडा, कुछ बिक्री में सुधार की उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, बारिश रुके बिल्कुल सुधरेगा। ठीक है। बिक्री बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। कॉन्टैक्ट नंबर? 98 111 71 893 ईर्षादास पदम भूषण 338। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।